अस्सलामुअलैकुम। एनडीए न्यूज के साथ मैं हूं इरफान सारी और मैं हूँ। सबको बताएं, इस्लामाबाद में यादगार शोहदा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज हाल ही में फसादी जमात ने फसाद करने की कोशिश की, जिसे पुलिस रेंजर्स ने उम्दगी के साथ मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा, फसादियों की लाशें गिराने की ख्वाहिश को नाकाम बना दिया गया। माजी में भी फसादी ने पीटीवी और पार्लियामेंट पर धावा बोला था। शहबाज शरीफ ने मजीद बताया कि मलाइशिया के वज़ीर ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की बात की है। एक जानिब खुशहाली के मंसूबे और दूसरी जानिब जत्थे की माशी पहिया रोकने की ख्वाहिश है। पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर हाजिरी देने की तकरीब में कहा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। वज़ाब में अपने तासुरात कलमबंद किए। वज़ीर आज़म ने शहीद अब्दुल हमीद शाह के ख़ानदान से इजहार ताज़ियत भी की। शहबाज शरीफ को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते सलामी दी, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शोहदा गैलरी का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज साज ने बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कारकुनों पर मुसल्लह अफराद के हमले की मजम्मत की है। वाक़े में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की और उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ का कहना था, हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़म है। वज़ीर आज़म ने वाक़े की रिपोर्ट तलब ली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने दुक्की में कोल माइंस में कारकुनों पर मुसल्लह अफराद के हमले की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर दाखिला ने 20 मजदूरों के जांबाग होने के वाक़े पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा, बेगुनाह मजदूरों को कत्ल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की और कहा, हमले में मुलव्विस दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी दुक्की में कारकुनों पर हमले की मजम्मत करते हुए सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जख्मी कारकुनों की जल्द सेहतियाबी की भी दुआ की। आपको बताएं कि आईनी तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना ड्राफ्ट शेयर कर दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से आर्टिकल 175 का कयाम शामिल, आर्टिकल 175A BDEF में तरमीम की तजवीज़ भी ड्राफ्ट में शामिल है। विफाक में आईनी अदालत कायम होनी चाहिए। सूबों की सतह पर भी एक एक आईनी अदालत होनी चाहिए। मुसव्वदे का मतन आईनी तरमीम से मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ड्राफ्ट शेयर कर दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का कयाम शामिल है। आर्टिकल 175A BDEF में तरमीम तजवीज़ भी ड्राफ्ट में शामिल है। नई आईनी तरमीम पर बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUI पीपल्स के हवाले से अपने मुसव्वदे पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में पेश कर दिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जमीयत उलमा-ए-इस्लाम, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने आईनी तरमीम के हवाले से अपने मुसव्वदे पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में पेश कर दिए। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें तमाम कायदीन ने अपने मुजव्वज़ा आईनी मुसव्वदे पर इजहार ख्याल किया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, कमेटी की कोशिश होगी कि तमाम जमातों का मौक़िफ़ सुना जाए। कोशिश है 18वीं तरमीम की तरह मुश्तरका मुसव्वदे पर मुत्तफ़िक हो जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, दुआ करने जा रहा हूँ कि बेहतरी हो। मैं यकीन रखता हूँ कि दुआओं का बहुत बड़ा असर होता है। कल कमेटी का इजलास 12 बजे फिर होगा। हैरान की कैफियत जो पैदा कर रखी थी वो कम अज कम खत्म हो गई है। उन तरमीम में जुडिशल कमीशन का इख्तियार और फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, इन तरमीम में आईनी अदालत के कयाम और जजों की ट्रांसफर कैसे होगी, ये चीजें हैं।
आईनी तरमीम के हवाले से जल्दबाजी पर सरबराह JUIF मौलाना फजल रहते हैं, हमारे लिए 25 अक्टूबर जरूरी नहीं, हमारा सवाल तरमीम से मुतालिक है। पहली दफा अपना ड्राफ्ट शेयर किया है, पीपल्स पार्टी की तजावीज भी सामने आई है, बात कहां तक पहुंचती है। बिलावल भुट्टो को शिकवे का जवाब देते हुए कहा, बिलावल का शिकवा जायज है, हमने उन्हें ड्राफ्ट देना है, JUI और पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट पर मुशावरा करेगी। चेयरमैन PTI ने कहा है कि आईनी तरमीम के बारे में हमारे पास ऐसा कोई ड्राफ्ट नहीं आया, जिसे हम मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था हमारे पास आई हैं वज़ीर कानून की तरफ से कुछ तजावीज़ हमारे पास। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे पास कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं आया जिसे हम समझे कि ये फाइनल है, ये तजवीज़ तब देंगे जब हमारे पास ड्राफ्ट होगा कि इसका ये खदोखाल है। हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, ना ही हमने देखी। आपको बताएं कि पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास पीपल्स पार्टी कमेटी में पेश कर दिया। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के हवाले से अरकान को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हम सबको इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए लचक दिखाना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, हुकूमत मुतमईन है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत है। इजलास में तमाम अरकान ने अपनी राय का इजहार किया। पीपल्स पार्टी ने अपना ड्राफ्ट पेश कर दिया है। हुकूमत ने वकला तंजीमों के साथ बातचीत पर कमेटी को आगाह किया। आईनी अदालतों के क़याम और जजेस की तैनाती के तरीक़ेकार को शेयर किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मौलाना फजल रहमान की राय से इत्तेफाक किया, हमारे लिए बेहतर होगा तमाम पार्टियां मिलकर आइन साजी करें। शुरू से इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश थी और आज भी है। कोशिश होगी अपोजिशन जमातों के साथ बामायनी मुज़ाकरात हों। ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होने देंगे कि बस मुखालिफत बराए मुखालिफ हो। हुकूमत मुतमईन है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने सूबे रहमत है, कबाइल ने पाकिस्तान में अमन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। अली अमीन गंडा काम पर होगा जिसमें मसाइल पर तफसीली मुशावरत होगी। अमन हमारा मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत इख्तियार मांगा है, पश्तूनों का मुकदमा मैं लड़ूंगा। पेशावर में अली अमीन गंडापुर और मंजूर पश्तीन के दरमियान मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। वफाकी हुकूमत ने सूबे के अंदर मुदाखलत करके सूबे की रिवायात को जिरगा, जो कि हमारी पहचान है हमारी पश्तूनों की, उसके ऊपर जो एक हमला किया काबिल मज़म्मत है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कामयाबी है कि कुर्बानी तो देनी पड़ती है। पाकिस्तान नहीं बना था तो कुर्बानी दी थी। कबाइल ने तो पूरे पाकिस्तान के लिए अमन के लिए बहुत कुर्बानी दी है। अभी भी शहीदों के ज़रिए कुर्बानी दी गई है, लेकिन उस कुर्बानी का इंशाल्लाह समर भी आएगा, उसका इंशाल्लाह फल भी मिलेगा। इस तरह हमारे अबोजाद ने दी, आज हमें एक आज़ाद मुल्क मिला, इस तरह हम देंगे। हमारे बच्चों को जो है एक बेहतर अमन मिलेगा, बेहतर पाकिस्तान मिलेगा। इस मौके पर अली अमीन ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने सूबे की रिवायात पर हमला किया है जो काबिले मुजम्मत है। कबाइल ने पाकिस्तान में अमन के लिए कुर्बानियां दी। अली अमीन ने कहा कि जिरगा अपने तय मुकाम पर होगा, जिसमें मसाइल पर मुशावरत भी होगी। अमन हमारा बड़ा मुतालबा है। उन्होंने कहा कि पश्तून रिवायात के मुताबिक जिरगा हो रहा था, अमन के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी, जानी नुकसान का अजाला नहीं हो सकता। अली अमीन ने कहा कि वफाकी हुकूमत को बताया कि जिरगा करूंगा, मैं इस जिरगे का मेजबान हूँ। बड़े मकसद के लिए छोटी बातों को दरगुजर करना पड़ता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात और रूसी सदर की मुलाकात तुर्कमेनिस्तान में होने वाले बैनुल अक़वामी फोरम की दोनों सदूर ने दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। दोनों सदूर के माबैन एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात और खुशगवार जुमलों का तबादला भी किया गया। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का कहना है कि 5 IPP से मुआहदे खत्म करने को रिलीफ देने के लिए इकदाम करें।
लाहौर से जारी किए गए बयान में नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच ने ये बात कही है। उनका कहना है कि सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी ताउन के 27 मुआहदे खुशगवार इक़दाम है। सऊदी अरब पाकिस्तान का हर एतबार से बाएतमाद ब्रादर मुल्क है। लियाकत बलोच ने यह भी कहा कि जमात इस्लामी का धरना अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए नताइज ला रहा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं, आइंदा हफ्ते दो मुमालिक के वज़ीर-ए-आज़म में रूस और चीन शामिल है। सिफारती ज़राए के मुताबिक रूसी फेडरेशन के व्लादिमीर की 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है, जो कि शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान मुमलिकत इजलास में शिरकत देंगे। रूसी वज़ीर-ए-आज़म मिखाइल व्लादिमीर के हमरा एक वफ़द भी पाकिस्तान पहुंचेगा, जबकि रूसी सहाफ़ियों की बड़ी तादाद भी आएगी। दौरा पाकिस्तान में रूसी वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी होगी, जबकि मिखाइल व्लादिमीर दीगर आला पाकिस्तानी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। रूसी वज़ीर-ए-आज़म और के वफ़द के एजाज़ में आशाइया भी दिया जाएगा। इसी तरह चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली क़ियांग भी एक आला सतह वफ़द के हमरा 14 अक्टूबर को ही पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। दुश्मन एजेंसियों की फंडिंग से वजूद में आने वाले फितना अल खवारिज और जोड़ बेनकाब हो गया। कलदम फितना अल खवारिज और कलदम पीटीएम के शुरुबा कॉल मंजर आम पर आ गई। खारजी तारिक महमूद और कलदम पीटीएम के कारिंदे की खुफिया कॉलें घनाउने अज़ाइम आश्कार हुए हैं। खारजी तारिक महमूद उर्फ अबू हशाम ने खुफिया कॉल में कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि जिरगे में शिरकत करूं। पख्तून भाइयों को बताना है कि हथियार, सियासतें और धरने मिलके पंजाबियों और दूसरी कौमों को अपने इलाके से निकाल दें। इस हवाले से दिफाई माहिरीन का कहना है कि यह पश्तून कार्ड के जरिए गयूर पश्तूनों को वरगलाने की साजिश है। खारजी तारिक महमूद का धरने में शिरकत के लिए बेताब होना गठजोड़ की वाज़ेह दलील है। खबरें और भी हैं, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए NTN न्यूज़। चीफ जस्टिस ने पीटीआई की इंट्रा पार्टी खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर पीटीआई की जानिब से इल्तवा मांगने पर नाराजगी का इजहार किया। ने आज की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दी है। ऐसी दरख्वास्त पहली बार हमारे पास तो वीडियो लिंक की सहूलत भी मौजूद है। चीफ जस्टिस ने पीटीआई की इंट्रा पार्टी इंतखाबात के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर पीटीआई की जानिब से इल्तवा मांगने पर नाराजगी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरखास्त पर समाअत की, जिसमें पीटीआई वकील हामिद खान ने गुज़िश्ता रोज फैमिली मसरूफियत के बायस इल्तवा की दरखास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हामिद खान ने आज की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दी थी। ऐसी दरख्वास्त पहली बार हमारे सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो वीडियो लिंक की सहूलत भी मौजूद है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इंतखाबात हो गए हैं या नहीं। इस पर अकबर एस बाबर के वकील रोस्टम पर आ गए। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त पढ़ने की हिदायत की। चीफ जस्टिस ने कहा 13 जनवरी को फैसला आया, मगर नजरसानी दरखास्त 6 फरवरी को दायर हुई। लगता है तहरीक इंसाफ फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती थी। क्या पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए? अकबर एस बाबर के वकील ने कहा 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए जो चैलेंज हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्तवा मांगना ताखीरी हरबा है, केस मुलतवी कर देते हैं, मगर सच तो बोलना चाहिए। अदालत ने कहा कि तहरीक इंसाफ के सारे वकला नहीं आए और कोई मुआविन भी पेश नहीं हुआ। ये तरीका दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि इंसाफ के तकाजों के तहत केस मुलतवी कर रहे हैं। इल्तवा की
दरखास्त पर केस मुलतवी नहीं करे। हामिद खान की जात के लिए केस मुलतवी नहीं करेंगे। सुबह भी हमने इल्तवा की दरखास्तें मुस्तरद की हैं। ये केस 29 मई की मुजव्वज़ा कॉज लिस्ट में समाअत के लिए मुकर्रर होना था। एडवोकेट अली जफर की 4 जून तक अमूमी इल्तवा की दरखास्त थी। अदालत ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ दायर नज़्र सानी दरखास्त की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का कहना है पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुक। बैनुल-अक़वामी फोरम से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि फोरम में शिरकत ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगी। खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरज़म है। सदर ने कहा कि खित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबित के फ़रोग पर तवज्जो मरकूज करना होगी। बेहतर इलाक़ाई रवाबित से सकाफती और इक़्तिसादी ताउन मजीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। पाक सऊदी ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान के साथ मुआहिदातों पर दस्तखत किए हैं। इस्लामाबाद में सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल-अज़ीज़ का तकरीब से खिताब। कहा बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित हुई। पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई। दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद इजाफे का बाइस बनेगा। दफ्तर खारजा की जानिब से खत लिखकर शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान गैर मुल्की महदूद करने की हिदायत कर दी गई है। दफ्तर खारजा की जानिब से गैर मुल्की सिफारतकारों के गए खत में कहा गया है कि इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम इजलास हो रहा है। गैर मुल्की सिफारतकार अपनी सरगर्मियों को रेड जोन और डिप्लोमेटिक इनक्लेव तक महदूद रखें। दफ्तर खारजा के खत में गैर मुल्की सिफारतकारों को यह भी हिदायत है कि SCO इजलास के दौरान गैर मुल्की सिफारती मिशंस ट्रैफिक पुलिस की जारी करदा ट्रैफिक प्लान को फॉलो करें। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कराची से कौमी असम्बली के हल्का NA 231 में वोटों के लिए रोक दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खालिद महमूद की दरख्वास्त पर 231 में वोटों की दोबारा गिनती की जानी थी। ताहम आज वोटों की दोबारा गिनती से पहले इलेक्शन कमीशन के रीजनल दफ्तर में हंगामा आराई हुई और निकाब पोश अफराद बैलेट पेपर्स का बोरा लेकर फरार हो गए। मुलजिमान ने रीजनल दफ्तर में तोड़ फोड़ भी की और बैलेट पेपर्स के एक थैले को आग लगा दी। इलेक्शन कमीशन सिंध ने रीजनल दफ्तर में होने वाली हंगामा आराई के वाक़े का नोटिस लेते हुए मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर वाक़े की रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमीशन को अरसाल करेंगे। निकाब पोश अफराद रीजनल ऑफिस बैलेट पेपर्स की बोरी लेकर फरार, दूसरे बोरे को आग लगा दी। ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अली असगर सयाल हंगामा आराई के वाक़े पर कानूनी कार्रवाई करेंगे और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत में FIR दर्ज कराई जाएगी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने हंगामा आराई के वाक़े के बाद NA 231 वोटों की दोबारा गिनती का मामला 1 हफ्ते के लिए रोक दिया। खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने KP हाउस डीसील न करने पर डायरेक्टर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ KP हाउस डीसील करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म बताने के बावजूद उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया जा रहा। दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि फरीक़ैन अदालती हुक्म पर अमल दरामद के पाबंद हैं। हुक्म अदू तौहीन अदालत है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मुतल्लिक़ा फरीक के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंडियन नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान PTI की जानिब से इल्तवा मांगने पर नाराज और हामिद खान की जानिब से दायर इल्तवा की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि PTI की जानिब से इल्तवा मांगना ताख़ीरी हरबा है, केस मुलतवी कर देते हैं मगर सच तो बोला जाए। इंसाफ के तकाज़ों के तहत केस मुलतवी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हामिद खान ने आज समाअत के इल्तवा की दरख्वास्त दी है। ऐसी दरख्वास्त पहली बार हमारे पास आई है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो वीडियो लिंक की सहूलत भी मौजूद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इल्तवा की दरख्वास्त पर
पढ़ने की हिदायत करते हुए कहा कि केस में पीटीआई के 7 वकला थे मगर आज एक भी पेश नहीं हुआ। 13 जनवरी को फैसला आया मगर नजरसानी दरख्वास्त 6 फरवरी को दायर हुई। लगता है पीटीआई फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती। क्या पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए? लाहौर हाईकोर्ट में बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में 5 साल पर समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को वकील को तैयारी की मोहलत देते हुए समाअत भी कर दी। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। इलेक्शन कमीशन के वकील शहजाद शौकत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बैरिस्टर अली जफर ने लाहौर हाईकोर्ट के जिस फैसले का हवाला दिया है मैं उससे आगा नहीं। अदालत ने कहा कि हम केस की समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी कर देते हैं, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यह बेहतर होगा। उस वक्त तक मैं तौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी नहीं रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जिम्मेदारी मुझ पर से खत्म हो चुकी होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने है कि जुलूस निकालो, डंडे मारो, अब ये हैसियत रह गई है वकला। जिससे मुतालिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आप दुखी तो करते हैं लेकिन अपने गिरेबान में भी झांकें। उन्होंने कहा कि आप मुझे बात करने दें, हम सोच भी नहीं सकते थे कि जज बोल रहा हो हम मुदाखलत करें। मुहज़्ज़ब मौश में इख्तिलाफ राय रखने का भी एक मखसूस तरीका होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त दर्ज है कि आप किसके लिए रिलीफ मांग रहे हैं, आप वकालत करें। ये तमाम बातें दरख्वास्त में कहां लिखी हुई हैं? दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि शायद तहरीर करना रह गया होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वकील से इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो तो तौहीन अदालत का नोटिस होता है। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने इंकशाफ किया है कि आईनी तरमीम के हवाले से 19 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने आईनी तरमीम 17 या 18 तारीख को लाई जा रही हैं। फाशिस्ट हुकूमत बताए जोर जबरदस्ती से कौन सी कानून साजी होती है। उन्होंने इंकशाफ किया कि हमारे अरकान असेंबली पर दबाव डाला जा रहा है और 20-20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई मगर हमारा कोई एमएनए नहीं टूटेगा। साबिक का कहना था कि हम इनको अदलिया पर हमला नहीं करने देंगे। इस हवाले से तमाम बार एसोसिएशन को एतमाद में लेना चाहिए। असद कैसर ने मजीद कहा मोहसिन नकवी के साथ बैठक सूबाई हुकूमत का इस्तेहकाक है, तनाज़ात का हल तशद्दुद में नहीं मुज़ाकरात में है। हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि हर चीज बंदूक और जबरदस्ती से करना पड़ती है। हाँ, आपको बताएं कि महकमे दाखिला से सूबे के 8 शहरों में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी है। दफा तक रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफा 144 मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, गुजरावाला, विहाड़ी, पाकपतन, ओकाड़ा और वजीराबाद में नाफिज की गई है। इन शहरों में सियासी इज्तिमात ने जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी होगी। दफा 144 के निफाज का फैसला मुतालिका अजला की इंतजामिया की दरख्वास्त पर किया गया है। नोटिफिकेशन कहा गया है कि सिक्योरिटी खदशात के बायस कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। और खेल के मैदान से खबर यह है कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 1 इनिंग और 47 रन से हरा दिया। शान मुसलसल 6 टेस्ट हारने का मुनफरद रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। शान मसूद नाकाम तरीन टेस्ट कप्तान बन गए। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट मैच में शिकस्त दी। 47 रन से पाकिस्तान को इंग्लैंड ने हराया। इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी भी हासिल कर ली। पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में 222 रन पर ढेर हो गया था। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 500 से जायद रन बनाकर इनिंग की शिकस्त से 2-4 500 से ज्यादा रन बनाकर इनिंग की शिकस्त खाने वाली पहली टीम है। पाकिस्तान के सीनियर लेजेंडरी अदाकारा आबिद कश्मीरी बीमारी के बाद इंतकाल की इत्तला देते हुए उनकी बेटी ने बताया कि आबिद कश्मीरी कुछ अरसे से बीमार थे। इन्हें सैकड़ों टीवी ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया है। मरहूम ने अपने पसमानदा में 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं।
महकमा मौसमियात ने मुल्क के चंद मकामात पर बारिश होने की बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क जबकि थरपारकर मिट्टी और गिरद रहने का इम्कान है। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम चित्राल, दीर, स्वात और कोहिमा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। कश्मीर और गिलगित में मसला जुजवी अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि गिलगित में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई है। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद देखते रहिए NTN न्यूज।